हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 89 एपिसोड सुनते हैं। सीधा स्टोरी से शुरू करती हूँ। मिष्का, पायल और रितेश ये चारों मिलकर एक कार में शॉपिंग के लिए जा रहे थे। बारिश थोड़ी सी रिमझिम सी हो गई थी जो अब तक तेज़ चल रही थी। इनका लक अच्छा था कि बारिश अब कम हो गई थी। तो ये लोग कार में बैठे हुए चुपचाप सब लोग बैठ जाते हैं। वैसे पायल तो अपना जो ड्रेस था भीगने से बचा रही थी, वो बस अच्छे से कैरी कर रही थी अपने को। तो जैसे ही सामने की ओर देखती है तो राज और साइड में मिष्का। तो पायल बोलती, ओह तो ये तुम लोग का प्लान था? तो राज बोलता है, नहीं यार, प्लान तो सिर्फ मेरा और मिष्का का था। ये रितेश चाहता था कि वो तुम्हारे साथ जाए, मुझे कुछ मत कहना पायल। तो पायल बोलती है, अच्छा तो आधा प्लान तो इसका अकेले का तो हो नहीं सकता, वरना तुम गाड़ी तो यहाँ तक नहीं लेके आ सकते थे मेरे घर तक। क्यों राज, इसलिए झूठ बोलना बंद करो। और तुम ही हो ना जिसने मेरा नंबर इसे दे दिया, इस गधे को। तो रितेश बोलता है, कम ऑन यार, मेरी बेइज्जती तो मत करो ऐसे सबके सामने। तो पायल बोलती है, मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि तुम उसी लायक हो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे घर आने की और मेरे पापा से बात करने की? अब अगर मेरी माँ ने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूँगी? कौन है ये नया बंदा? क्या बोलूँगी मैं तुम्हारे बारे में? तो रितेश बोलते, कम ऑन यार, उसमें बोलने वाली या डरने वाली क्या बात है? बता दो, क्लासमेट है। जैसे राज को तुम्हारे फैमिली पहचानती वैसे मुझे भी पहचानेगी। तो पायल बोलती, तुमसे ना बात करना ही बेकार है सच में। राज, किस नमूने तुम साथ में लेकर जा रहे हो? तो रितेश बोलते, ओ कम ऑन यार, कम से कम सबके सामने मुझे नमूना तो मत बोलो पायल। तो पायल बोलती, शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और तुम एक काम करो राज, गाड़ी फिर से घुमाओ, मुझे कहीं नहीं जाना इस उल्लू के साथ। तो रितेश बोलता है, अरे यार तुम मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही हो पायल, ऐसा तो मत करो यार। देखो और राज और मिष्का क्या कहेगी? अब मिष्का का नाम लेता है रितेश तो पायल की नज़र जाती है। पायल देखती कि जो मिष्का है शांत बैठी हुई थी, थोड़ी सी स्माइल भी कर रही थी और कुछ कह भी नहीं रही थी, क्योंकि उसका और पायल का इतना जमता नहीं था तो वो कुछ बीच में बोलती नहीं है। तो पायल बोलती है, अच्छा और मेरी दोस्त को तुम लोग भूल गए ना? तो राज बोलते हैं, तुम्हारी दोस्त कौन है अब? हम लोग तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तो साथ में जा ही रहे ना, और कौन तुम्हारी दोस्त? तो पायल बोलती, अच्छा तो तुम भूल गए मेरी दोस्त। वैसे तुम ना इस रितेश के साथ रह रह कर ना भुलक्कड़ भी बन गए हो। देखो, जब पायल के मुँह से रितेश ये सुनता है तो रितेश अपने माथे पर हाथ मारता है और बोलता है, लो कर लो बात, अब इसकी जड़ भी मैं हूँ ना पायल। तो पायल बोलती, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो पायल बोलती है, अरे मेरी मेरी बेस्टी राज, समीक्षा, उसे तो तुमने बुलाया नहीं, कहीं तुमने जानबूझकर तो नहीं उसके साथ ये किया? बोलो राज, जानबूझकर किया ना तुमने? जब पायल राज से ये सवाल करती है तो जो मिष्का है वो राज की तरफ देखने लग जाती है। अब राज की भी नज़र जाती है मिष्का के पास, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कहीं चोरी ना पकड़ी गई हो। तो वो हड़बड़ा जाता है, बोलता है, मैं क्यों जानबूझकर करने लगा? अरे मेरे दिमाग से निकल गया यार उसको बताने का। ओह गॉड शिट यार, अब क्या करें? अब रहने देते हैं ना, अभी वैसे भी कार में जगह है नहीं। तो पायल बोलती है, अच्छा जगह नहीं है, जगह करोगे ना तो हो जाएगी, रुको मैं उसको भी बुलाती हूँ। तो राज बोलते हैं, अरे 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 मत बुलाओ यार, वैसे भी उसकी मम्मी नहीं भेजेगी, तुम्हें तो पता है ना उसके मम्मा का। तो पायल चुप हो जाती है। पायल जैसे समीक्षा का नाम लेती है तो मिष्का जो है थोड़े से तिरछी नज़र से पायल को देखकर फिर से आगे देखती, क्योंकि मिष्का नहीं चाहती थी कि वहाँ पे कुछ इशू हो। और मतलब जो पायल और मिष्का के बीच था शुरू से लेकर आज तक, वो इन दोनों में इतनी बॉन्डिंग नहीं थी मिष्का और पायल के बीच। इसके लिए मिष्का कुछ ना बोले वही बेहतर समझती है, तो कुछ बोलती नहीं है वो उस टाइम पे तब।
तो पायल बोलती है, देखो तुम्हें ना राज, तुम्हें पाप लगेगा, तुम मेरी दोस्त को भूल गए, हम चारों जा रहे, अगर वो एक ऐड हो जाती। अरे वही क्यों, विनय को भी तो नहीं बताया तुमने, तुम क्या करते हो राज, इस उल्लू के पट्टे के साथ मेरा शॉपिंग का प्लान तुमने किया, उससे अच्छा मैं बाद में चली जाती समीक्षा के साथ। तो राज बोलते, ओके ओके बाबा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे हम लोग ऐसे प्लान। और पायल बोलती है, तो मुझे क्यों बुलाया, तुम तीनों जाते, मुझे तुम तीनों के साथ जाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी, ओके, तो तुम दोनों ही चले जाते और इस गधे को भी नहीं बुलाना था तुम दोनों के बीच में। तो रितेश बोलता है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ तो वो मुझे साथ लेकर ही जाएगा। तो पायल बोलती है, हाँ तो तुम्हें लेकर जाए, मुझे क्यों लेकर जा रहा है। तो रितेश बोलता है, वो क्या है ना, वो मुझे अकेले नहीं जाना था, मुझे तुम्हारे साथ जाना था। पायल बोलती, मेरे साथ क्यों, क्यों मेरे साथ, तुम्हें गालियाँ खानी है रास्ते में, तुम अच्छा लगता है मेरे मुँह से गालियाँ खाने के लिए। तो रितेश बोलते हैं, देखो फैक्ट है ना, अब ये जो राज है मिश्का को लेकर जा रहा है और रिलेशन में है दोनों, तो ये दोनों के बीच में मैं बक जाता, मैं बोर हो जाता, तो सोचा कोई और ना सही तुम ही सही। तो पायल बोलती, अच्छा जाना, अब तो तुमने मुझे ऑप्शन समझ रखा है क्या। तो रितेश बोलते हैं, ऑप्शन तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कुछ और तो ज़रूर समझता हूँ तुम्हें। और इतनी फीलिंग के साथ कहता है, मुस्कुरा के कहता है। तो पायल उसे चिमटी काटती है, ज़ोर से चिल्लाता है रितेश, आउच 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 आउच, क्या कर दिया यार तुमने, मुझे मुझे ज़ोर से लग गई पायल। और मिश्का और राज है ना हंस रहे थे ये लोग दोनों को। तो पायल बोलती है, तो इतने प्यार से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रितेश बोलते, ओके बाबा माफ़ कर दो, नहीं बोलूँगा मैं तुमसे इतने प्यार से। और फिर वो ना अपने हाथ पे ना ऐसे सहलाते रहते, क्योंकि उसको सचमुच पायल ने बहुत ज़ोर से चिमटी काटी थी। तो इन दोनों की ऐसी प्यारी सी नोक-झोंक देखकर मिश्का जो है थोड़ी सी स्माइल करती है और विंडो की तरफ देखने लग जाती है। तो राज का ध्यान जाता है मिश्का की तरफ। हाय, मिश्का बड़ी खूबसूरत लग रही थी जब उसने प्यारी सी मुस्कान की थी। वैसे मिश्का वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मिश्का ने एक क्रॉप टॉप जो मरून कलर का और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो। ऐसी खूबसूरत लड़की पर हर कोई दिल हार बैठे, ऐसी है वो मिश्का। वैसे मिश्का तो पहले से बहुत खूबसूरत है, मैंने आपको शुरू से ही बताया था, इसलिए समीक्षा मिश्का के लिए शुरू से इतनी पागल है। एनीवेज कम टू द स्टोरी। तो राज दिल हार बैठता है और बोलते हैं, क्या हुआ मिश्का, इतनी प्यारी सी स्माइल। तो मिश्का बोलती, कुछ नहीं, और वो बाहर की तरफ देख रही थी, आसमान की तरफ। तो राज अपने ध्यान को झटकते हुए बोलता है कि वैसे अच्छा हुआ बारिश रुक गई, क्यों, वरना तुम्हारा मूड ही नहीं था बारिश में। तो मिश्का बोलती, वो तो है। और फिर ये लोग एक जगह पर गाड़ी रोक देते हैं। अब ये लोग बाहर आते हैं, तो अब राज को लेना था अपना अपना सामान, वो मिश्का को लेकर जाता है और रितेश को बोलता है कि ब्रो मुझे वो साइड में कुछ लेना है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, और तुम्हें जो लेना हो यहाँ पर चले जाओ। और जब ऐसा बोलता है ना, तो रितेश को वो आँख मार के बोलता है, क्योंकि उसका ये इशारा था कि तुम पायल को लेकर जाओ, मैं मिश्का को लेकर जाता हूँ शॉपिंग के लिए, ऐसा। तो रितेश बोलता है ओके, उसको थम्स दिखाता है और पायल को बोलते चलो। पायल बोलती, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं अपना शॉपिंग करूँगी, तुम तुम्हारा अकेले करो। तो रितेश बोलते ऐसे तो मत करो यार, तुम्हें कुछ लेना है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अब ये शाम के टाइम अंधेरा भी होने आ रहा है, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता ना पायल, मैं साथ में चलूँगा तुम्हारे। तो पायल बोलती है, गो टू हेल, चलो। तो रितेश पीछे से हंसता है और बोलते हैं, अजीब लड़की, गो टू हेल्प भी बोलती है और चलने को भी बोलती है, इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। रितेश उसके पीछे पीछे चला जाता है। पायल आगे चली जाती है और पीछे पीछे रितेश जा रहा था। तो जो पायल का फ़ोन है वो बजने लग जाता है चलते चलते ही। तो पायल का ध्यान जाता है उसके फ़ोन की तरफ और नंबर देखती है, शो हो रहा था विनय का। तो पायल फ़ोन उठाती है चलते चलते ही और हेलो बोलती है। तो सामने से आवाज़ आती है विनय की और बोलता है कि हाय पायल, कहाँ पे हो। तो पायल बोलती है,
मैं गधों के महफिलों में हूँ और कुछ। तो विनय बोलते पायल आर यू ओके, क्या हुआ? तो रितेश बोलते हाँ हाँ कहो कि रितेश नाम का गधा मेरे साथ में है और करोगी क्या तुम मेरे बारे में, ऐसे ही तो बोलोगी। तो अब उसकी जो आवाज़ है विनय सुन लेता है। विनय बोलता है ओह पायल, क्या चल रहा है वहाँ पे? और तुम तो बड़ी कह रही थी कि रितेश से दूर रहना है और तुम लोग तो इस वक्त साथ में। तो पायल बोलती है देखो वैसे मेरा दिमाग बहुत ख़राब है विनय, तुम मत ख़राब करो, और मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हूँ, ठीक है? तो विनय बोलते हैं ज़बरदस्ती मतलब, मैं समझा नहीं। तो जो पायल है बताती है सब सारी बातें। तो विनय बोलते अच्छा तो ये बात है। तो पायल बोलती हाँ तो अब तू मुझे इसमें से बाहर निकालेगा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं जाना इस उल्लू के पट्टे के साथ, चिपको है यार बहुत। और ये सारी बातें ना पायल थोड़ी सी दूर आके कह रही थी। रितेश थोड़ा कुछ शॉप पे देख रहा था तो तभी पायल अलग से जाकर बात कर रही थी। तो विनय बोलते अच्छा वो तो है, वो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, कितना चिपकते रहता है वो तुम्हें। तो पायल बोलती वो छोड़ो, क्या तुम आओगे? तो जो विनय है बोलते मैं तुम दोनों के बीच में आकर क्या करूँगा? तो वो पायल बोलती है हम दोनों ही कहा है यार, हम चारों हैं। तो विनय बोलते चारों? चारों कौन? तो पायल बता देती है विनय को कि राज, मिश्का और मैं। अब यहाँ पर ना विनय जो है जैसे ही ये सुनता है राज और मिश्का भी है, पता नहीं विनय को क्या हो जाता है। विनय बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो पायल बोलती क्या अनएक्सपेक्टेड यार, ठीक है आ जाओ यार, वैसे भी मैं पक जाऊंगी इस पागल के साथ रह कर, आ जाओ तुम। और फिर ये लोग फ़ोन रखते हैं और आधा घंटा हो जाता है ये लोग घूमते हैं। जब तब तक ये लोग ने कुछ लिया भी नहीं था अभी तक, बस ये लोग घूमने का ही काम कर रहे थे, क्योंकि नोक झोंक इसमें बातों बातों में इनका वो टाइम निकल जाता है। तो पायल विनय को एड्रेस बता देती कि वो लोग कहाँ पर है, फ़ोन पे इनका बात होता है। तो थोड़ी देर में विनय भी वहाँ पर पहुँचता है। तो जैसे पायल के पास जब विनय जाता है ना, तो विनय बोलता है वैसे तुमने तो कहा वो दोनों भी है यहाँ पर, कहाँ है वो लोग? तो पायल बोलती है तो वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे एक दूसरे के साथ, हम लोग उनके बीच में क्यों जाए? तो विनय बोलता है ऐसे तो मत कहो यार, तुम लोगों को उन दोनों के साथ में होना चाहिए था। कौन सी तरफ गए वो लोग? तो पायल दोनों हाथ बांधकर विनय की तरफ देखने लग जाती है। तो विनय बोलता है कि क्या? मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ कौन सी तरफ गए वो लोग? तो पायल क्या करती है रितेश के सामने ना कुछ बातें करके, वो क्या करती है विनय का हाथ पकड़ती है, बोलती बच्चों तुम ज़रा मेरे साथ में वहाँ चलो। तो रितेश को गुस्सा तो आता है कि पायल ने विनय का हाथ पकड़ा, लेकिन वो क्या करेगा भरे बाज़ार में। तो वो देखता है, उसको थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि विनय का पायल ने जो हाथ पकड़ा है। तो विनय को पायल जो है साइड में लेकर जाती, बोलती क्या हुआ? और तुम तो ऐसे मेरे बुलाने पर इतने जल्दी तो आते नहीं हो, और आए भी तो दोनों को पूछ रहे हो, क्या बात है विनय? विनय बोलते कहा 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 कुछ नहीं, बस वो ऐसे, वो एक्चुअली ना वो राज का ना नेचर अच्छा नहीं है। मैंने उसका, हम लोग पता है तुम्हें, हम पिकनिक पे गए थे तभी मैंने उसका रवैया देखा था। वो ना लड़कियों के लिए उसका जो व्यवहार है ना वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो पायल बोलती अच्छा बस यही बात है ना? तो विनय बोलते हैं हाँ हाँ यही बात है। तो फिर पायल बोलती अच्छा ठीक है छोड़ो उन दोनों को, तुम मेरे साथ आओ, मुझे शॉपिंग करनी है। तो विनय बोलता है अरे वो तुम्हारा आशिक, वो क्या सोचेगा यार? पायल बोलती उसका जाने दो, वो जो सोचे वो बाद में सोचेगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें दो चमाट दूंगी। तो विनय बोलता अब क्या हुआ? तो पायल बोलती तो तुम्हारा आशिक का मतलब क्या है? वो मेरा कोई नहीं है, यहाँ तक कि मेरा दोस्त भी नहीं है। तो विनय हंस पड़ते। पायल बोलती है मुझे वो लड़का ज़रा भी पसंद नहीं। तो विनय बोलता है देखो जिससे हमें ज़्यादा नफ़रत होती है ना, बाद में प्यार भी उसी से होता है, समझी? अब पायल उसको घूर के देखने लग जाती है कि ये ऐसा डायलॉग मार रहा है।
तो पायल बोलती क्या बात है, आजकल बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हो, मामला क्या है। तो विनय बोलता है कि कुछ नहीं यार, तुम छोटी छोटी बातों पर ना मुझ पे शक करने लगी हो। ये प्यार व्यार का जो तुम सोच रही हो ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी लड़की के चक्कर में, कभी नहीं। समझी पायल। तो पायल बोलती अच्छा, मैं सोचूं कि तुम आज तक तो किसी लड़की के बारे में सोचा नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो रोमांटिक वाली। तो विनय बोलता है अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें क्या लेना था, वैसे मुझे भी कुछ लेना है, अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया, विनय बोलता है। पायल बोलती है कि चलो उस बुद्धू के पास, नहीं तो वो कुछ और सोचेगा। तो वो जाते देखते कि रितेश जो है चुपचाप खड़ा था, दूर की तरफ देख रहा था। तो विनय को पायल इशारा करती कि देखो ये तो सदमे में चला गया, थोड़ी देर के लिए छोड़ के क्या गई। तो विनय रितेश के शोल्डर पे टैप करते हैं, बोलते है ब्रो क्या हुआ। तो रितेश बोलते आ गए तुम लोग, वैसे मेरे सामने भी कर सकते थे ना, इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात थी। तो पायल बोलती है कुछ बातें पर्सनली भी हो सकती है, समझे तुम। तो रितेश कुछ बोलता नहीं, उसको बुरा लगता है थोड़ी बात कि वो उसने विनय का हाथ पकड़ा था। तो ये लोग कुछ लेते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ तीनों भी। और यहाँ पर देखते हैं जो राज और मिश्का है, ये लोग अपना अपना घूम रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ। तो जो राज है वो बार बार मिश्का से पूछता है कि देखो ये जैकेट कैसा रहेगा मेरे लिए, देखो वो कैसे रहेगा। लेकिन मिश्का तो कोई रिस्पांस ज़्यादा दे नहीं रही थी, रिस्पांस यानी उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था राज के चीज़ों से। और ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा था ये खुद भी नहीं जान पा रही थी, इसलिए वो शायद इसी सोच में डूबी हुई थी। और शायद से वो इसी की वजह से राज के बातों पर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। तो राज बोलता है मिश्का तुम्हारा ना मुझे यही बात का बहुत गुस्सा आता है, जब भी मैं कुछ करने जाऊँ ना तो तुम्हारा मूड हमेशा ख़राब रहता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ। तो जो मिश्का है बोलती अब राज इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की ज़रूरत है, तुमने तो बस जैकेट के लिए पूछा था और मैंने सुना नहीं, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं, तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हो। तो राज बोलते अच्छा ठीक है छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, ये कैसा रहेगा, देखो ये बराबर है। तो ऐसे ही दिखाने लग जाता है चीज़ें, वो कुछ अपने अपने लिए शूज़ वगैरह लेता है जो रेनी सीज़न में काम आते हैं, और विंड सीटर, ये जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी ऐसे सब लेने लग जाता है। मिश्का बहुत पक जाती है क्योंकि राज ना इतना चपड़ चपड़ उसके साथ कर रहा था, इतनी बातें कर रहा था, मिश्का का तो आधा सिर ही दुख जाता है। मिश्का सोचती है ओ गॉड, काश कुछ ऐसा हो जाए और मैं यहाँ से निकल लूँ, ये तो मुझे इतना पका रहा है। तो मिश्का कुछ सोच रही थी ऐसे ही। तो राज बोलते क्या सोच रही हो, चलो तुम्हारे लिए कुछ लेते हैं। तो मिश्का बोलती नहीं तुम्हारा होने दो, अभी भी कुछ बाकी होगा ना, वैसे लड़कियों से ज़्यादा ना तुम्हारी शॉपिंग होती है राज हमेशा। तो राज बोलता है ओ रियली, कुछ भी चलो अब। तो वो मिश्का के लिए लेने जाते। अब जब मिश्का के लिए ये लोग लेने जाते ना तो राज का रवैया कैसा था, फटाफट ले लो, मतलब अपनी चीज़ों के लिए टाइम उसके पास रहता था। और जब भी वो मिश्का के लिए कुछ लेने जाते थे ये लोग तो वो हमेशा घाई करता था। तो कुछ टाइम बीतने के बाद वहाँ पर ये तीनों पहुँच जाते हैं, पायल, रितेश और विनय। तो जो पायल है वो बोलती है वैसे राज के बच्चे तुम्हारा हुआ कि नहीं। तो राज बोलता है मेरा हुआ यार, लेकिन इसका बाकी है अभी। तो पायल बोलती तो अब तक क्या कर रही थी तू। तो पायल से ज़्यादा मतलब मिश्का जो है वो बहस नहीं करती थी कभी। तो मिश्का बोलती वो एक्चुअली राज ही ले रहा था सब कुछ, अभी उसके लिए उसकी शॉपिंग ख़त्म हो गई, अब मेरे लिए। तो पायल बोलती देखो जो भी लेना है फटाफट ले लो, ज़्यादा टाइम नहीं, वैसे भी 2.5 घंटे हो गए और 2.5 घंटे में तुमने कुछ भी नहीं लिया, वेरी फनी। तो विनय बोलते अरे पायल वो कह रही है ना कि वो राज ने टाइम लिया पूरा और राज ने ज़्यादा
टाइम वेस्ट किया, तो उसके लिए भी लेना है तो हम सारे रुक जाते हैं ना, इतना क्या तुम। तो पायल विनय को घूर घूर के देखने लग जाती है कि ये इतनी साइड क्यों ले रहा है मिश्का की। तो विनय बोलते क्या क्या ऐसे क्या देख रही हो। वो अरे हम सारे फ्रेंड्स हैं यार, अगर उसके लिए कुछ लेंगे नहीं तो बेचारी का आना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा ना, और उसके माँ बाप भी उसको चिल्लाएंगे कि तुम इतने देर से मार्केट गई थी और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, और लिया तो लिया, ये कुछ भी लेकर आई हो। तो रितेश बोलता है पॉइंट है ब्रो, पॉइंट है तुम्हारी बातों में। राज उसे भी लेने दो कुछ अच्छे से, चलो तुम दोनों तब तक ले लो, हम लोग फिर से घूम के आते हैं। तो विनय बोलता है एक काम करें, वो राज वो जो वहाँ पे शॉप है ना, वहाँ पे गर्ल्स की जो चीज़ें ना बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि मैं और मेरी मम्मा एक बार आए थे तो मुझे पता है। तो राज बोलता है अच्छा कौन सी शॉप। तो विनय दिखाता है, और फिर राज बोलता है चलो मिश्का वहाँ पर चलते हैं, तुम्हारे लिए लेना है ना कुछ। तो विनय बोलता है हाँ हाँ जाओ मिश्का। एकदम पोलाइटली बोला उसने ये चीज़, ये लाइन जो बोली थी विनय ने। अब जब ऐसा बोलते हैं तो जो पायल है वो बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के और भी देखने लग जाती है विनय को कि ये इतना पोलाइटली कब से हो गया मिश्का के साथ। तो मिश्का भी देख रही थी, मिश्का को भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विनय ने आज तक मिश्का से कभी ही सीधे मुंह बात नहीं की थी। अब जैसे जैसे लोग बड़े होते जा रहे थे तो विनय थोड़ा कम मस्ती करता था मिश्का के साथ, लेकिन बचपन में जो उसने मिश्का को परेशान किया है ना, वो किसी ने नहीं किया होगा। अगर आपने स्टोरी पहले से सुनी होगी तो, कि विनय ने बहुत परेशान किया है मिश्का को। लेकिन जैसे जैसे वो 10th क्लास में आ रहे थे, एक साथी थे ये लोग, तब से विनय का बिहेवियर वो मिश्का के लिए थोड़ा सा बदल चुका था। मतलब पहले से कम परेशान करने, कम बात करना, ये सब हो चुका था। तो जो राज लेकर जाता है मिश्का को, फिर अब राज जब मिश्का को लेकर जाता है तो पायल बोलती है इतने लोगों का एक शॉप में क्या काम है। तो विनय क्यों ना हम कुछ खाकर आते हैं, चलो। रितेश बोलता है हेलो ब्यूटीफुल, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में। तो पायल बोलती है तुम कहीं भी फ्लर्ट करने लग जाते हो ना, मुझे पता है तुम मुझे लेकर आए हो, लेकिन मैं विनय से कह रही थी। तो रितेश बोलता ओके बाबा भड़को तो मत, चलो क्या खाना है मैं खिलाऊंगा। तो पायल बोलती मेरे पास पैसे हैं, और ऐसे इन लोग नोक झोंक करते करते जा रहे थे, लेकिन विनय बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि राज जो है वो सही जगह पर मिश्का को लेकर जाता है या नहीं। तो राज वैसे ही करते वही शॉप में चला जाता है। यहाँ पर पायल ने भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी खुद के लिए, लेकिन इनके बीच में थी नहीं, वो थी समीक्षा। क्योंकि समीक्षा को तो किसी ने इनवाइट किया ही नहीं था, शायद से राज ही नहीं चाहता था कि समीक्षा उनके साथ जाए, इसके लिए उसने सबसे छुप कर सिर्फ रितेश को ही बताई थी ये बात। क्योंकि राज ने आजमाया था कि लास्ट पिकनिक पे ये लोग जब गए थे तब मिश्का और समीक्षा एक दूसरे के साथ ही रहते थे, और समीक्षा की वजह से जो मिश्का है वो राज से थोड़ी दूरी बना कर रखती थी, इसके लिए शायद से राज को समीक्षा का आना पसंद नहीं होगा। इसके लिए अब पायल अगर दोस्त भी है समीक्षा की, पायल सब कुछ बताएगी भी, लेकिन पायल ही खुद अचानक आ गई थी रितेश की वजह से, और 15-20 मिनट में ही मिश्का शॉपिंग करके ये लोग दोनों आ जाते हैं। तो राज वो रितेश को फ़ोन करते कि कहाँ हो तुम लोग। तो रितेश बताते कि हम लोग ऐसे ऐसे टहले पर है। तो राज बोलता है वाव यार, चलो हम लोग भी आते हैं। तो ये लोग दोनों भी जाते हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर जाते तो वहाँ पे थे गोलगप्पे का ठेला, तो गोलगप्पे लोग खा रहे थे। अब रितेश तो चुपचाप रहने वालों में से था नहीं, जो पायल है उसे तो चिढ़ा कर और उससे फ्लर्टी वे में वो सारी चीज़ें खाता है उसके साथ, और विनय तो शांत ही था। अब जैसे ही विनय राजा और मिश्का को देखता है तो बोलते अरे ये लोग आ गए। तो पायल फिर से देखती विनय को हो क्या गया है। तो पायल बोलती है आ गए, हो गई शॉपिंग।
राज को पूछती है। राज बोलते हैं हाँ यार, तुम लड़कियों का ना सच्ची में। तो मिश्का एक नज़र से राज को देखने लगती, तो राज बोलते हैं सॉरी। तो ये लोग गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। अब जो राज है वो एक साइड में मिश्का को खड़ा करता है और गोलगप्पे लेने लग जाता है। राज को कैसे शो ऑफ करने की बहुत ही ज़्यादा आदत थी, तो वो शो ऑफ करता है कि कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोमांटिक वे में खाते हैं। तो वो क्या करता है, मिश्का को खिलाने लग जाता है। तो मिश्का बोलती है राज, हम पब्लिक प्लेस में हैं और ये सब नहीं, ओके। तो राज बोलते कम ऑन यार, एक तो पीस खिलाओ तुम्हें, मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खिलाऊं, प्लीज़ मिश्का। तो राज के इतने ज़ोर देने पर मिश्का बोलती ठीक है, मगर एक ही पीस। तो राज बोलता है हाँ एक ही, प्रॉमिस। तो राज उसे खिलाता है। अब उसका जो तीखा पानी था उसकी वजह से मिश्का को थोड़ी सी खांसी आ जाती है। तो राज पानी का बॉटल लेता है, उसके पहले ही विनय पानी उठाता है और मिश्का को पिलाने लग जाते। बोलते अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा मिश्का, ये तुम ना सच्ची, तुम खाते वक्त ना कभी खुद पे ध्यान नहीं देती हो, हमेशा जल्दबाजी में खाती रहती हो, जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से। और ऐसे बोलकर उसको पानी पिलाते हैं। अब जो पायल है वो अपना खाना छोड़कर विनय को बड़ी बड़ी आंखें करके और मुंह खुला का खुला और ऐसे उस वे में देखने लग जाती है, क्योंकि पायल ही ज़्यादा शौक हो रही थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक विनय का और मिश्का का अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। विनय बहुत ही परेशान करता था, लेकिन आज अचानक से इतनी मेहरबानी क्यों मिश्का पे। तो पायल शौक में पड़ जाती है। उसके जो गोलगप्पे पूरे भीग जाते प्लेट के अंदर, वो बस विनय को ही देखती है। तो विनय बोलता है संभल के मिश्का, और फिर राज बोलते इट्स ओके विनय, वो ठीक है। सॉरी गाइज, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना, क्योंकि गणपति विसर्जन है तो फटाकों की आवाज़ें आएंगी। तो ऐसे ये लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब जो मिश्का बोलती कि राज अब चले घर, वैसे बहुत लेट हो गया, हम 3 घंटे से बाहर ही है। तो राज बोलते हैं ओके ओके मैडम, अब हमें घर ही जाना है, ठीक है। तो ये लोग निकलने जाते हैं। तो जो राज अपने कार की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर उसने पार्क किया था। तो राज बोलते हैं चलो, और वैसे विनय तुम भी चलोगे हमारे साथ। तो विनय बोलते मैं बाइक लेकर आया हूँ। तो पायल बोलती अच्छा हुआ तुम बाइक लेकर आए हो, चलो मुझे छोड़ दो तुम घर पे। और फिर रितेश बोलते अरे जैसे आए थे वैसे ही जाना चाहिए ना, रूल होता है। तो पायल बोलती कोई रूल वूल नहीं होता है, ठीक है, मैं विनय के साथ जाऊंगी, वो ईजी रहेगा, क्योंकि उसका घर उसी तरफ पड़ता है और तुम्हारा घर उल्टे तरफ पड़ता है, तो तुम चले जाओ। रितेश बोलता है अरे मगर ऐसे दिस इज़ नॉट फेयर पायल, तुम मेरे साथ आई थी और तुम्हारे पापा क्या कहेंगे कि मैं लेकर गया था और छोड़ने कोई और आया, नेक्स्ट टाइम मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे वो। पायल बोलती अच्छा है, नहीं करना चाहिए तुम्हें तो खड़ा ही नहीं करना चाहिए डोर पे मेरे। तो रितेश कुछ कहता नहीं, बोलता अरे मगर रुको। तो पायल बोलती बाय राज, और ऐसा बोलकर वो मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए विनय के साथ बाइक पे बैठ जाती है। और बाइक पे बैठने के बाद वो पीछे देखती बोलती बाय रितेश को देखकर। रितेश गुस्से में देखता है, बड़ी बड़ी आंखें देख, बड़ी बड़ी आँखों से, और पायल वहाँ से निकल पड़ती है। अब जो राज है बोलता है चलो बेटा, पहले हम मिश्का को छोड़ते फिर तुम्हें। तो रितेश बोलते हैं चल भाई अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी वाली तो चली गई। तो ये लोग तीनों बैठ जाते हैं। अब जो पायल है वो बाइक पे तो कुछ कहती नहीं, लेकिन विनय घर के बाहर जब पायल को छोड़ता है तो पायल बोलते है चल गुड नाइट बाय। पायल बोलती एक मिनट यहाँ पे रुक। तो विनय बोलते क्या हुआ, लेट हो रहा है यार। तो पायल बोलती है वैसे तेरा नेचर मुझे बदला बदला क्यों लग रहा है, क्या हुआ है, और सच सच बताना। तो विनय बोलते हैं नहीं तो मैं क्यों बदल जाऊंगा यार,
और ऐसा क्यों कह रही हो? तो पायल बोलती अच्छा बच्चों, तो कुछ बताना नहीं है? ठीक है बेटा, मौका मिलने दो, तुम्हें तब पूछूंगी मैं, जाओ अब। तो विनय बोलता है ठीक है चलो, बहुत लेट हो रहा है यार, मुझे नींद भी आ रही है, थक गए। तो पायल बोलती ठीक है, गुड नाइट, बाय। तो अब विनय भी वहाँ से चला जाता है, पायल भी अपने घर चली जाती है। और जब ये लोग घर जा रहे थे, फिर हम लोग वहाँ पर चलते हैं समीक्षा के यहाँ। तो अचानक से पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। मिष्का और समीक्षा वाली बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। सब लोग पूरे हंगामा करने लगते हैं, अचानक लाइट को क्या हुआ, सामने की बिल्डिंग पे लाइट है और हमारी बिल्डिंग में क्या हुआ। तो जो सारे लोग हैं ना, वो जो मेन मतलब जो बड़े 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 लोग हैं, वो नीचे आ जाते देखने के लिए कि हुआ क्या है हमारी बिल्डिंग को सिर्फ। तो जो मिष्का के पापा और मम्मा है वो भी जाते हैं, समीक्षा के पापा भी नीचे जाते हैं और उसकी मम्मी भी नीचे जाती है। अब समीक्षा अकेले घर में कैसे रहेगी अंधेरे में, तो समीक्षा भी नीचे चली जाती है। तो सब लोग देखने लग जाते कि हुआ क्या है, और सब लोग फ़ोन करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिशियन को। तो जो समीक्षा के पापा और मम्मी है, वो मिष्का के मम्मी पापा से मिलते हैं वहाँ पर, और ऐसी बातें कर रहे थे कि समीक्षा की मम्मी बोलती है कि ये अचानक लाइट को क्या हुआ है। मिष्का की मम्मी बोलती है अरे बहन जी, इतनी बारिश हो गई है तो लाइट तो जानी ही थी। तो समीक्षा की मम्मी बोलती कि हाँ, तो क्या बारिश या सिर्फ हमारी बिल्डिंग पर गिरी है क्या? सबकी जानी चाहिए ना, हमारी बिल्डिंग की क्यों? बोलती है मिष्का की मम्मा वो भी है, पता नहीं अब कब आएंगी, बच्ची भी लौटी नहीं अभी तक घर पे। अब जब ऐसे बोलती है तो समीक्षा बड़ी हैरानी से देखती है कि घर पे लौटी नहीं मतलब। तो वो पूछ पड़ती कि हाँ, घर पे लौटी नहीं मतलब आंटी कहाँ गई है मिष्का? तो आंटी बता देती है क्योंकि रात के 9 बज रहे थे और मिष्का घर पर थी नहीं। तो समीक्षा जैसे सुनती है कि मिष्का राज के साथ इतनी रात को बाहर गई है, तो समीक्षा के मानो जैसे खून खौलने लगता है। वो मन में यही सोचती कि इतनी रात को वो राज के साथ इन्होंने क्यों भेजा होगा। बस अपने मन में बड़बड़ा रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा जो है दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे में। तो वो बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मा अपना फ़ोन दीजिए। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है अभी तुम ऊपर जाओगी फ्लैश लाइट ऑन करके? तो समीक्षा बोलती हाँ 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 जी हाँ, मैं घर में ऊपर चलती हूँ, आप मुझे मोबाइल दीजिए। तो समीक्षा लेती है मोबाइल और भाग जाती है अपने घर के लिए। और वहाँ से ना समीक्षा जो है वो राज को फ़ोन लगाती है। अब जैसे ही राज, ये लोग तो रास्ते में ही थे, ये मतलब राज और रितेश ये बड़ी मस्ती कर रहे थे, धीरे धीरे कार चला रहा था राज जानबूझकर, क्योंकि अगर वो जल्दी घर छोड़ेगा तो वो मिष्का जल्दी दूर चली जाएगी इसके लिए। तो मिष्का बोल ही रही थी कि राज थोड़ा जल्दी चलाओ, वैसे बहुत रात हो चुकी, मुझे डर लग रहा है। तो राज बोलते चिल यार, तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड है, समझी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उतने में जो राज का फ़ोन है ना बज पड़ता है। तो राज बोलता है ये समीक्षा की मम्मी का फ़ोन मेरे फ़ोन पे क्यों आ रहा है? जैसे ही मिष्का सुनती तो मिष्का डर जाती है। मिष्का बोलती है क्या, आंटी का फ़ोन तुम्हारे फ़ोन पे? अगर मेरे लिए फ़ोन आता था तो वो मेरी मम्मी पापा करते थे, मेरे पापा का फ़ोन आया था क्या राज तुम्हें? तो राज बोलता है नहीं, मैंने पहले ही अंकल को मैसेज कर दिया था कि हमें लेट हो जाएगा। तो समीक्षा मन में सोचती कि आंटी क्यों फ़ोन कर रही है, कहीं समीक्षा तो फ़ोन नहीं कर रही होगी। तो ये लोग है ना थोड़ी ही दूरी पर रहते हैं इनकी बिल्डिंग के। तो राज दूर से ही देखता है कि उस टाइम पे ना राज फ़ोन नहीं उठाता है। तो ये लोग कुछ थोड़ी ही दूरी पे उनकी बिल्डिंग के रहते, तो देखते कि सब जगह उजाला है, लेकिन सिर्फ समीक्षा के जो गेट है उसके अंदर बहुत अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लोगों की चहल पहल भी सुनाई दे रही थी। तो जो मिष्का है वो डर जाती, बोलती ये अंधेरा क्यों है मेरे बिल्डिंग के पास, राज तुम जल्दी चलो।
तो ये लोग फटाफट आ जाते हैं। राज और रितेश भी उतर कर देखने लग जाते कि हुआ क्या है। तो वहाँ पर मिष्का है अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही थी इतनी पब्लिक में, तो वो मिल भी जाते हैं। तो मिष्का की मम्मा बोलती, आ गई बेटी तुम। अब फ़ोन नहीं उठाया था राज ने, तो समीक्षा भी नीचे आ जाती है क्योंकि उसने बहुत बार फ़ोन किया था। तो वो नीचे आ जाती है। अंधेरे में इतना पता भी नहीं चल रहा था। तो समीक्षा आंटी के पास देखने लगती है और सोचती कि इतने प्यार से पूछ रही है, एक तो इतना लेट आई है, ऊपर से इतना प्यार दिखा रही है आंटी। थोड़ा गुस्से में पूछ नहीं सकती थी इतना लेट कैसे हुआ। और फिर मिशा बोलती, क्या हुआ मम्मा, ये हमारी बिल्डिंग को लाइट क्यों चली गई है। तो वहीं पर ही समीक्षा के मम्मी और पापा भी थे। तो समीक्षा की माँ वहाँ पे थी, तो जाहिर सी बात है समीक्षा की माँ को भी ये सब अच्छा नहीं लगता है कि इतनी रात को बेटी को लड़कों के साथ बाहर भेजना ये कौन सी अच्छी बात है। तो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप थी। तो स्टोरी बड़ी लंबी होते जा रही है, इसके लिए मैं यहाँ रोक देती हूँ। तो इसका अगला पार्ट जो है नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।